नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत। दोस्तों, हम हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा वर्ण विचार को हमने पढ़ा, संधि समास को हमने पढ़ा और आज हम हिंदी भाषा में जो हिंदी शब्दकोश है, हिंदी जो शब्दकोश उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो वर्णमाला है हिंदी भाषा के अंदर जो नाम हैं, जैसे कमल, रतन, छगन, इस प्रकार से जो नाम है उन नामों को हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से, हम इंग्लिश में या अंग्रेजी भाषा को कहें हम तो अंग्रेजी भाषा में हम देखते हैं जैसे ए अक्षर वाला नाम पहले आता है, बी अक्षर वाला ए के बाद आता है और सी अक्षर वाला बी के बाद आता है। इस प्रकार से आता है दोस्तों। तो आज हम हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उसको अध्ययन करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उस शब्दकोश में हमें यह देखें कि जो ए अक्षर वाला है, जैसे कमल नाम है तो वो कमल नाम हमें किस पेज पर मिलेगा। जैसे हम अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश को, डिक्शनरी को हम देखते हैं तो उनके फ्रंट पेज पर लिखा हुआ होता है ए बी सी। इस प्रकार से ए से लेकर के जेड तक जो वर्ण लिखे जाते हैं उनको हम तुरंत देख सकते हैं कि जेड अक्षर वाला, सी अक्षर वाला, जे अक्षर वाला कौन से पेज पर हमें मिलेगा। तो हिंदी भाषा में वैसा नहीं है दोस्तों। हिंदी भाषा एक मानक भाषा है, हिंदी भाषा एक शुद्ध भाषा है। उस भाषा में हमें जो शब्द हम ढूंढना चाहे, देखना चाहे, वो इस प्रकार से हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उस शब्दकोश को हम देखेंगे, जानेंगे। हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी, उसको हिंदी भाषा में शब्दकोश कहा जाता है। शब्दकोश को हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा जाएगा। जैसे 4 बालकों के नाम लिख दिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि पहला जो नाम आएगा सबसे पहले, यानी 1 नंबर पे किसका नाम आएगा, 2 नंबर पे किसका नाम आएगा, 3 नंबर पे किसका नाम आएगा। दोस्तों, कई बार हमसे परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं कि जो अज्ञान नाम है, अज्ञ है, इनमें सबसे पहले कौन आएगा। जैसे कमल नाम है, छगन नाम है, कम नाम है, इसमें सबसे पहले कम आएगा, छगन आएगा या कमल आएगा। इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी भाषा के शब्दकोश हैं उनको हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उस शब्दकोश में हम वर्णों को पढ़ रहे थे पहले हिंदी भाषा के व्याकरण में। तो शब्दकोश में हम जो डिक्शनरी देख रहे हैं, डिक्शनरी यानी शब्दकोश पढ़ेंगे, उस शब्दकोश में सबसे पहले नाम आएगा। जैसे हम सबसे पहले हमने वर्णों को पढ़ा है तो वर्ण में जो स्वर है, जो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन वर्णों को हमने पढ़ा है दोस्तों। तो सबसे पहले आएगा अनुस्वार वाला, सबसे पहले अंग, उसके बाद आंग और उसके बाद ए। दोस्तों, हम जो स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं, स्वर और व्यंजन के अंदर हमने अंग, अंग, हाँ और इनको हिंदी भाषा में शब्दकोश में हम ए, आ, ई इस प्रकार से पढ़ करके उसको सबसे अंत में पढ़ते हैं। तो शब्दकोश के अंदर ये जो वर्ण आएंगे, यानी इन शब्दों से, इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्द सबसे पहले लिखे जाएंगे, सबसे पहले आएंगे और उसके बाद वही जो स्वर व्यंजन वर्ण हैं उनका स्वरों का क्रम आएगा। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। दोस्तों, ए से प्रारंभ होकर के जो नाम लिखा जाएगा, जैसे नाम लिख दिया किसी का अजय और दूसरा नाम आ गया अंकुर, तो अंकुर और अजय, इनमें सबसे पहले नाम किसका आएगा, यानी सबसे पहले जो अंक से शुरू होगा, जो अनुस्वार से शुरू होगा, यह नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। दोस्तों, हमने पढ़ा है ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ,
अंग और ए, ये जो तीन वर्ण है, अंग और यू जो ए है, ये दोस्तों स्वर के बाद हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के शब्दकोश में ये सबसे पहले आएंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हम व्यंजन वर्णों की बात कर रहे हैं, तो व्यंजन वर्णों में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा क। और उसके बाद दोस्तों जो हम पढ़ते हैं क के बाद ख पढ़ते हैं, तो क अक्षर के बाद ख अक्षर वाले नाम नहीं आएंगे। उससे पहले दोस्तों आएगा क्ष आएगा। क्यों? क्योंकि यह क्ष वर्ण है, वो कैसे ही मिलकर के बना है। तो क, क्ष, ग, घ और ड़। दोस्तों ये जो क, ख, ग, घ और क्ष, ड़ ये आएंगे। उसके बाद च वर्ण, च और छ, ज। ज के बाद झ नहीं आएगा, उसके बाद आएगा ज के बाद ज, जिसको हम ग पढ़ते हैं। और उसके बाद झ और ये वर्ण आएंगे, च, छ, ज, ग और झ। और उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और ण ये आएंगे दोस्तों। टैबर, ठैबर, ट, ठ, ड, ढ, ण ये आएंगे। और उसके बाद तय अक्षर से शुरू होने वाले, तय वर्ण से शुरू होने वाले तय, और तय के बाद थ नहीं आएगा, तय के बाद त्रय आएगा। क्यों? क्योंकि ये तय के अंदर जो तय और रे इन दो वर्णों से मिलकर के बना है, संयुक्त है, ये त्रय आएगा, थ आएगा। और उसके बाद द, ध और न इन वर्णों से शुरू होने वाले आएंगे। और उसके बाद प, फ, ब, भ और म वर्ण से शुरू होने वाले शब्दकोश में शब्द आएंगे। और उसके बाद य, र, ल और व। और उसके बाद स। और स के बाद जो स्रय हम लिखते हैं इस प्रकार से, ये स्रय और श, स्रय, श, श और है। तो दोस्तों हम हिंदी भाषा में शब्दकोश को पढ़ रहे हैं। शब्दकोश के अंदर सबसे पहले वर्ण कौन सा आएगा? अंक से शुरू होने वाला आएगा। उसके बाद अंक से ऐसे, इसके बाद ए, आ, ई, उ, इस प्रकार से ये जो स्वर आ जाएंगे। उसके बाद क आएगा। क से जैसे कमल नाम है, और कमल नाम है तो कमल में क सबसे पहले आएगा। और ख से जो शुरू होने वाला वर्ण है, ये जो दोस्तों इन्हीं स्थान पर, इन जो संयुक्त अक्षर है, इस स्थान से हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ख से पहले कौन सा वर्ण आएगा, क के बाद कौन सा वर्ण आएगा। इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ज के बाद झ आएगा, ये संयुक्त वर्ण है, इससे पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमसे तय के बाद त्रय से वर्ण पूछे जाते हैं। और ये जो श्रेय वर्ण है, इससे हमसे प्रश्न किया जाता है। तो दोस्तों हम इन वर्णों को हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे हम यहाँ देखते हैं, 4 उदाहरण लिखते हैं हम यहाँ पर। जैसे संताप, उसके बाद सकल, उसके बाद सचल और दोस्तों ये 4 शब्द है, संताप, सकल, सचल और सक्षम। तो सबसे पहले इनमें कौन सा शब्द आएगा, हम शब्दकोश के माध्यम से देखते हैं कि सबसे पहले इनमें कौन सा शब्द आएगा। इनको संताप, सकल, संचल, इनको यानी सबसे पहले हम कौन सा शब्द लिखेंगे और उसके बाद हम कौन सा शब्द लिखेंगे। तो इनको हम लिखने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम इन शब्दों को विच्छेद करेंगे, इनको हम अलग अलग करेंगे। जैसे संताप को हम अलग करेंगे, संताप, सकल, सचल और सक्षम। दोस्तों सबसे पहले स में जो जुड़ा हुआ है अंग, उसके बाद तय, तय में जो जुड़ा हुआ है तय योग आ,
प योग ए। इस प्रकार हमने इनको विच्छेद किया, वर्णों को हमने अलग किया। इसी प्रकार स का हम अलग करेंगे, स योग ए, क योग ए और ल योग ए। तो सकल को हमने वर्णों को अलग अलग तोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं सचल स में जो ए योग है, च, इसके बाद ए योग है और उसके बाद ल और ए। इसी प्रकार हम देखते हैं स और योग ए और उसके बाद क्षय, यह बनता है क योग स योग ए योग मैं और योग ऐसे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण आएगा, स और स। यानी ये जो चार उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, ये जो चार उदाहरण है यहाँ पर, इन चार उदाहरणों हम देखते हैं। सबसे पहले स वर्ण से शुरू हो रहा है, तो ये चारों पहले आने चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं अगला, तो अगला जो वर्ण हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अंग और इन तीनों में दिया हुआ है ए। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा वर्ण शुरू होगा, अंग से शुरू होने वाला वर्ण होगा। यानी सबसे पहले कौन सा होगा, अंग से, यानी एक नंबर पर हम कौन सा वर्ण लिखेंगे, एक नंबर पर हम लिखेंगे संताप को। यानी सबसे पहले हम शब्दकोश में एक नंबर पर हम संताप को लिखेंगे और उसके बाद दूसरा वर्ण देखते हैं। ये जो संताप है इसको हम देख लिया। अब हम दूसरे वर्ण पर देखते हैं, ये जो दूसरा वर्ण आ गया और उसके बाद दोस्तों देखते हैं ये जो संताप है आ गया। उसके बाद क, च और क, यानी उसके बाद क वर्ण से शुरू होने वाला वर्ण पहले आएगा। तो क वर्ण यहाँ पर, इसमें भी क है और इसमें भी क है। तो दोस्तों हम देखते हैं क इसमें भी है और इसमें भी है। तो दो नंबर पे या तो सकल आएगा या फिर सक्षम आएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन सा आएगा। इनकी अगला वर्ण जो हम देखते हैं, अगला वर्ण हम देखते हैं तो ए और श। यानी ए यहाँ तो अगला वर्ण है ए और यहाँ अगला वर्ण है स। तो दोस्तों ये सकल है जो स से पहले ए आ रहा है, तो यह 2 नंबर पे आएगा सकल। यानी ये 2 नंबर का होगा हमारा, 2 नंबर वाला ये जो कौन सा होगा, सकल का होगा। तो दोस्तों हमने देखा 2 नंबर पे ये हमारा सकल आ गया। और उसके बाद हम अगला वर्ण देखते हैं, 3 नंबर पे आएगा हमारा स और श। यानी ये जो स और ये जो ल है, इसमें हम देखते हैं सकल हमारा आ गया, संताप हमारा आ गया। और सचल और सक्षम में देखते हैं तो स वर्ण पहले आएगा, तो ये 3 नंबर पे आएगा सक्षम और अगला जो बच गया सचल। दोस्तों 1 नंबर पे आएगा हमारा संताप, 2 नंबर पे आएगा हमारा सकल और 3 नंबर पे हमारा आएगा सक्षम और 4 नंबर पे आएगा हमारा संताप। इसी प्रकार दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे नपुंसक और नदी और नमक और नम। ये जो 4 उदाहरण है, इन 4 उदाहरणों में दोस्तों सबसे पहले कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो इन शब्दों के, इन वर्णों के माध्यम से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा वर्ण आएगा। सबसे पहले हम इसी प्रकार इन्हीं वर्णों की तरह इसको हम अगर विच्छेद करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले हमारा नदी आएगा 1 नंबर पर और उसके बाद हमारा 2 नंबर पे आएगा नपुंसक है और हमारा जो 3 नंबर पे आएगा में से ये नम 3 नंबर पे आएगा और ये नमक आएगा 4 नंबर पर। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा शब्दकोश हिंदी भाषा का हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम ए आ ई इनको देखेंगे और उसके बाद इनको देखेंगे। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हिंदी भाषा का जो शब्दकोश उपयोग पद्धति है आसानी से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।